Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss chapter number 4th एग्रीकल्चर का। ये पार्ट नंबर 2 है बेटा हमारा। पार्ट 1 है वो आप देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। और इसकी जो PDF है वो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिलेगी, जिसका जो लिंक है वो भी आपको नीचे है वो दे रखा है, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से हैं वो ले सकते हैं। तो कल हमने पार्ट नंबर 1 को डिस्कस किया था, उसके अंतर्गत हमने 30 जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस है वो किया था बेटा। आज ये पार्ट नंबर 2 है, इसके अंतर्गत हम लगभग 20 जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस है वो करेंगे। तो इस तरह से हम इसका जो पार्ट नंबर जो 3 है वो भी जल्दी ही लेके आएंगे, और उसके अंतर्गत भी हम 20 से लेकर 30 जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस है वो करेंगे। लगभग इस चैप्टर से हम 70 से लेकर 80 जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस है वो करेंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले जो चैप्टर हैं उनके भी जो MCQ हैं वो आपको देखने को मिलेंगे बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। और पहला जो क्वेश्चन है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर है वो देख सकते हो, ठीक है ना। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, इससे पहले क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें हैं वो और बता देता हूँ बेटा। हमने एक जो स्पेशल जो वीडियो है वो बना रखी थी, हर एक क्रॉप्स के ऊपर कितना टेम्परेचर है, वो उस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, कितनी रेनफॉल की है और एरिया है। उस वीडियो को ज़रूर देख लें, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ से एक जो क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछा जाता है क्रॉप्स के ऊपर, उनकी कंडीशन को लेकर। तो यहाँ पे मेनली जो है वो हम क्रॉप्स के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, जो 31 जो क्वेश्चन है, 30 है वो मैं डिस्कस करा चुका हूँ, आपको पता होगा बेटा। राइस रिक्वायर हाई ह्यूमिडिटी विद, मतलब जो रेनफॉल है उसकी कितनी आवश्यकता है, एनुअल रेनफॉल जो राइस है उसके अंतर्गत एनुअल रेनफॉल की कितनी आवश्यकता है वो पड़ती है, मतलब कितनी सेंटीमीटर है वो आवश्यकता है वो पड़ती है, ये आपसे पूछा गया है। तो वही है बेटा, 3 से लेकर आपको 5 सेकंड का जो टाइम है वो दिया जा रहा है। जल्दी से आप मुझे इसका जो आंसर है वो बता दीजिए, ठीक है ना। या फिर आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन है वो भी लिख देगा कि ये किस क्रॉप के लिए है। तो इसका जो आंसर है बेटा वो है ए, अबो 100 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल कितनी है वो आप मेरे को बताएंगे, ठीक है ना। एक्चुअल कितनी है, यहाँ पे यदि ऑप्शन है वो नहीं दिए होते तो एक्चुअल कितनी है वो मेरे को आप कमेंट करके बताओगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है वो आप पढ़ रहे होंगे। इसमें पूछा गया है कि जो राइस की जो क्रॉप है बेटा वो उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा सक्सेस होती है जिनमें रेनफॉल है वो ज़्यादा होती है। पर यहाँ पे जो रेनफॉल है वो उन क्षेत्रों में ज़्यादा सक्सेसफुल है जहाँ पे रेनफॉल है वो कम है, जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी और सम पार्ट ऑफ राजस्थान। देखिए ये माना जाता है कि जो राइस है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो क्रॉप्स है उनकी मतलब सॉरी, जो राइस की जो क्रॉप्स है उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है किसकी, वाटर की। पर कुछ राज्य हमारे ऐसे हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इनमें क्या है, इनमें इतनी ज़्यादा रेनफॉल है वो नहीं होती, और फिर भी जो राइस की जो क्रॉप है वो आपको देखने को मिलती है। तो उसके कारण क्या है, तो इसका जो कारण है बेटा वो है ऑप्शन बी, कैनाल सिस्टम, कि हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है इस कारण, ठीक है ना। कई बच्चे रिवर भी बताएंगे, ये रिवर और केवल पंजाब और कहाँ पे है बेटा, ये जो पंजाब है हमारा और यूपी है उनके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। पर जो मेन जो कारण है वो है बेटा कैनाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की बात करते हैं बेटा। पहले क्वेश्चन है वो यहाँ से देख सकते हैं आप। व्हाट काइंड ऑफ वेदरिंग कंडीशन आर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट, कौन सी वेदरिंग जो कंडीशन है वो वीट के लिए फेवरेबल होती है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, इसके ऑप्शन बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 था, तो क्या होगा इसका जल्दी से बताइए। तो सिंपल सी चीज़ है, मानसून तो होगा नहीं, ठीक है, ड्राई हॉट वेदर भी नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, कूलिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन। ये इसका आंसर है बेटा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 आपके सामने है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। वीट रिक्वायर, जो वीट होता है उसको रिक्वायर होती है 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की इवन डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें क्या पूछा गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन।
तो मतलब इसको जो रिक्वायर होती है एनुअल वो इतनी होती है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन, तो इसके ग्रोइंग सीजन में इसको कितने पानी की आवश्यकता है वो पड़ती है, या रेनफॉल की आवश्यकता है वो पड़ती है बेटा। तो सिंपल सी बात है बेटा, तो वो कितना है 70 से लेकर 50 से लेकर 70 तक सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस तक। क्लियर हुआ इतना बेटा? ये इस तरह से जो पजल वाले जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच आर इम्पोर्टेंट टू इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग ये जोन्स, ठीक है ना। वीट ग्रोइंग जोन्स है वो कौन से इंडिया के अंदर है? इंडिया के अंदर दो इम्पोर्टेंट जो ग्रोइंग सीजन है, मतलब जो ग्रोइंग जोन है वीट के, वो बताने हैं आपको। तो वो सभी को पता है कि कहाँ पे होते हैं, ये गंगा और सतलुज के मैदान। गंगा कहाँ पे है? यूपी में, और सतलुज ये कहाँ पे है? ये है पंजाब में बेटा। तो इन दोनों के बीच में ही आपको देखने को मिलता है। डन है इतनी बातें? एक बार जल्दी से मेरे को बता सकते हो आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे क्या पूछ रखा है, विच क्रॉप कम अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ मिल्ट्स। कौन सी जो क्रॉप्स है वो मिल्ट्स के अंतर्गत है वो आती है बेटा, जल्दी से बताइए। तो ये सभी को पता है वो कौन सा इसका आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा डी, जवार एंड बाजरा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं बेटा, मिल्ट्स हैविंग न्यूट्रिएंट्स वैल्यू एंड रिच इन, कि मतलब उसके अंतर्गत हाईली जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपको देखने को मिलते हैं, एंड आर रिच इन, और उसके अंतर्गत कौन से यहाँ पे ये जो मिनरल्स हैं वो कौन सा ज़्यादा है वो देखने को मिलता है। आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, फास्फोट या प्रोटीन, ये बताना है आपको। मिल्ट्स के अंदर मोटे अनाज के अंतर्गत आपको क्या चीज़ें हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वो सभी को पता है वो क्या देखने को मिलते हैं, वो मिलते हैं बेटा आयरन एंड कैल्शियम इज द राइट आंसर। डन है इतनी बातें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा गया है, जवार इज द ब्लैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। आपको ये जो ब्लैंक है वो फिल करना है बेटा, इसके अंतर्गत क्या कौन सा आएगा। जवार इज द ब्लैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप, कौन से नंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, विद रिस्पेक्ट एरिया और प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग है वो आपको बताना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है बेटा इसका। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, जवार इज रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रो इन मोस्ट एरिया विच नीड ब्लैंक इरिगेशन। इसे कैसी इरिगेशन की आवश्यकता है वो पड़ती है बेटा, ज़्यादा की, कम की, या पड़ती ही नहीं है, या मीडियम। तो ये होती है लेस। जो जवार होता है उसको कम इरिगेशन की आवश्यकता बेटा वो पड़ती है, कम इरिगेशन की आवश्यकता वो पड़ती है। तो ये और जो जवार है, बाजरा है, वो मैंने आपको सारी जो स्टेट है वो बता दिया। अब कुछ स्टेट के बारे में है वो मैं पूछता हूँ आपसे, ठीक है ना। अब कुछ जो ये हैं जवार हैं, जैसे प्रोडेसिंग जो स्टेट है उसके बारे में पूछता हूँ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, जवार के बारे में जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि जो जवार है वो प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, मेजर जो प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है वो कौन सा है, ये आपको बताना है बेटा। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, वो कौन सा बेटा, इसका आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा इसका ऑप्शन है, ये है बेटा महाराष्ट्र, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है बेटा, बाजरा ग्रो वेल ऑन विथ सॉइल, कि मतलब कौन सी सॉइल के अंतर्गत जो बाजरा है वो होता है, ये आपसे पूछा गया है बेटा। बाजरा है वो किस क्रॉप्स के, मतलब किस सॉइल के अंतर्गत है वो ज़्यादा उगता है या अच्छी तरह ग्रो है वो करता है। तो ये किसके अंतर्गत करता है, ये करता है बेटा एलुवियल सॉइल के अंतर्गत। एलुवियल जो सॉइल है उसके अंतर्गत है वो क्या करता है, ये हमारा जो बाजरा है वो ग्रो करता है बेटा। डन इतनी बातें। अब क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं बेटा।
ठीक है ना। यहाँ पे 42 और 43 जो क्वेश्चन है दोनों है वो आप देख सकते हैं। विच क्रॉप इज यूज्ड बोथ फॉर फूड एंड फॉडर, इनमें से कौन सी जो क्रॉप है वो फूड के लिए भी और फॉडर के लिए भी इस्तेमाल है वो की जाती है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बच्चे बाजरा भी बोलेंगे और कई बच्चे जवार भी बोलेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, मैज, मक्का इज द राइट आंसर। ठीक बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इंडिया इज द ब्लैंक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल द कंज्यूमर ऑफ पल्स इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है पल्स का और कंज्यूमर भी है। तो ये ब्लैंक है, कौन सा है? तो ये आएगा बेटा, इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फर्स्ट है बेटा ये। 43 का आएगा हमारा ए बेटा। 44 बात करते हैं। 44 क्या पूछ रखा है, विच क्रॉप नीड्स मैनुअली लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। इनमें से कौन सी जो क्रॉप है उसमें बोने से लेकर हार्वेस्टिंग तक का सारा जो काम है वो किया जाता है किसके द्वारा? लेबर के द्वारा। तो कौन सा बेटा वो है हमारा ऑप्शन, कई बच्चे वाटरमेलन भी बोलेंगे और कई बच्चे क्या बोलेंगे, शुगर केन। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा शुगर केन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है वो आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, नेम ए मेजर बनाना प्रोडक्टिंग स्टेट, कि जो बनाना है वो सबसे ज़्यादा किस स्टेट के अंतर्गत है वो होता है। ये देखिए मैंने मैप के अंतर्गत है वो नहीं कराया है, तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को डाल दिया है। तो ये सभी को पता है वो कहाँ पे है बेटा, वो है केरला के अंदर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज रबर मेनली ग्रो, जो रबर है वो कहाँ पे मेनली है वो ग्रो किया जाता है। तो ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया भी था बेटा, जब मैप की जो क्लास है वो कर रहा था मैं, तो ये मैंने आपको बताया भी था। ठीक है ना, मेनली ग्रो है वो कहाँ पे होता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए मैंने है वो छोड़ दिया है। ठीक है ना, ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है कि आपने जो पिछली जो क्लासेस हैं वो देखी हैं या नहीं देखी हैं हमारी, ये आपके लिए एक होमवर्क का काम है वो करेगी बेटा। चलिए 46 का आंसर है वो आपको लिख के बताना है मेरे को कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए होमवर्क था बेटा। विच फाइबर क्रॉप्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोनस ऑफ सिल्क वॉर्म फीड ऑन द ग्रीन लीव्स, कि जो फाइबर जो क्रॉप्स है वो किसके द्वारा आपको ऑब्टेन है वो होती हैं कोकोनस। ठीक है ना, जो कोकोनस है ये जो है ऑफ सिल्क वॉर्म फीड ऑन ग्रीन लीव्स, तो क्या है वो हमें प्राप्त होता है। तो ये भी पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 47 में। तो सिल्क वॉर्म से हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, तो ये सभी को पता है, ये होता है सिल्क। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। ठीक है ना, 48 में क्या पूछा गया है, गोल्डन जो फाइबर है वो किसे कहते हैं, इनमें से जो गोल्डन जो फाइबर है वो किसे कहते हैं। तो ये जो आंसर होगा बेटा वो होगा हमारा जूट। जूट इज द राइट आंसर। क्या बेटा, जूट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, 49 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। नेम ए स्टेट विच इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जूट, जूट का मेनली जो प्रोड्यूसर जो स्टेट है वो कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है बेटा। तो वो कौन सा बेटा, वो है बेटा हमारा बंगाल। ठीक है ना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का बेटा, ये 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। इन 2016 इंडिया वॉज द ब्लैंक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड, कौन से नंबर पे, ठीक है ना, कौन सी रैंक थी इंडिया की 2016 में फ्रूट और वेजिटेबल के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए बेटा कौन सी जो थी बेटा, ये थी हमारी सेकंड, ये थी बेटा सेकंड। तो ये हमारी जो टेस्ट सीरीज थी ज्योग्राफी की चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर का, ये पार्ट नंबर 2 था, ये कंप्लीट हुआ। और यदि किसी को डाउट है
तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज है या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं बेटा। तो ऐसे ही जो पार्ट नंबर जो 3 है वो भी मैं आपको जल्दी ही लेके आऊँगा, ठीक है ना। जो पार्ट नंबर जो 3 है वो भी आपके लिए काफ़ी जल्दी है, वो देखने को मिलेगा। और फिर 3 दिन में हम अगला जो चैप्टर होगा हमारा 5th चैप्टर, उसको कंप्लीट है वो करा देंगे। लगभग 3 दिन मैं एक चैप्टर के लूँगा और इसके अंतर्गत MCQ लगभग 1 या 2 जो वीडियो हैं वो बनेंगे। एक में होंगे MCQ मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। एक में जो होगा बेटा मैप, चैप्टर 5th का जो मैप होगा वो आपको कराया जाएगा। और फिर बाद में एक अलग से जो टेस्ट है वो भी लिया जाएगा, या तो वो मेंटी होगा या फिर आप देख लेना क्या है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये था सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। किसी को यदि डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा 3 उसमें। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।